हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मगन मैथ मस्ती में। दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्या, रीजनिंग का एक चैप्टर आपका कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो सब देखेंगे। पहले इसका देख लेते हैं कुछ बेसिक सवाल। चलिए, सवाल से पहले आपको कुछ कोडिंग बताते हैं दोस्तों। इस कोडिंग को आपको याद कर लेना है। देखिए, कोडिंग क्या है, 0 33। ठीक है, इसको आप ऐसे बोलिएगा 0 33 614। ठीक है, 62 50 35, 62 50 35। इसको ऐसे बोलिएगा ना अलग अलग, तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जनवरी का कोडिंग हो गया दोस्तों, ये आपका फरवरी का कोडिंग हो गया, ये मार्च का कोडिंग हो गया, ये अप्रैल का कोडिंग हो गया, ये मई का कोडिंग हो गया, ये जून का कोडिंग हो गया, ये जुलाई का कोडिंग हो गया, ये आपका अगस्त का कोडिंग हो गया, अगस्त के बाद ये सितंबर का कोडिंग हो गया, ये अक्टूबर का कोडिंग हो गया, ये आपका नवंबर का कोडिंग हो गया, ये आपका दिसंबर का कोडिंग हो गया। ठीक है, तो आपको इस कोडिंग को याद कर लेना है। बस आपको क्या करना है, 0 33 614 62 50 35, इस प्रकार इस कोडिंग को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं कैलेंडर से। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 15 अगस्त पूछेगा, 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है। आपके यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 15 की जगह कुछ भी हो सकता है, या साल के जगह कुछ भी हो सकता है, 1998 या 1800 कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, इस कोडिंग की सहायता से। एक कोडिंग और होगा दोस्तों, जो आपका शताब्दी सेंचुरी लीप वर्ष वाला होगा दोस्तों, उसका अलग से है कोडिंग। चलिए, इसको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 15 का 15 लिख लेंगे दोस्तों। जो आपका डेट होगा उसको डायरेक्टली लिख लेना है दोस्तों। ये देखिए अगस्त है ना, तो अगस्त का इसमें ये तो महीना का कोडिंग दिया हुआ है दोस्तों। अगस्त का कोडिंग क्या है, 2 है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगस्त है तो अगस्त का कोडिंग दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे 2, तो आप क्या कीजिएगा, +2 इसके जगह यहाँ पे हम कर दिए 2। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको तो यहाँ लिख लिए। उसके बाद आपको करना है लास्ट वाला अंक, 2 गो है, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, इसमें 2 अंक नहीं है, 2 अंक लेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 अंक 22 हुआ, यहाँ पे 22 लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 22 को लिख देंगे। फिर आगे क्या करना है हमको, अब 22 वर्ष में कितना लीप वर्ष आएगा। ठीक है, 22 वर्ष में कितना लीप वर्ष आएगा दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि 4 साल पर प्रत्येक लीप वर्ष होता है, 4 वर्ष पर प्रत्येक लीप वर्ष होता है। 4 वर्ष में 4 वर्ष में एक बार होता है, 4 वर्ष में, इधर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। उसी प्रकार आपको 22 वर्ष में कितना होगा, तो 8 में 2 हो जाएगा, तो 12 में 3 हो जाएगा, तो 16 में 4 लीप वर्ष हो जाएगा, 20 में आपका 4 लीप वर्ष हो जाएगा, सॉरी 5 लीप वर्ष हो जाएगा 20 में, और 24 में 6 लीप वर्ष हो जाएगा। तो आपको लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करना है, क्या 22 है ना, तो 22 आप लिखिए। ठीक है, 22 लिखिए, 22 में क्या कीजिए, 4 से आप भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, आप 4 से भाग दीजिए। ठीक है, इसमें 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 4 बचे क्या होगा दोस्तों,
20, 4 पचे 20, 5 दामे लगा, शेष क्या बच जाएगा 2। तो आपको शेष से मतलब नहीं है, कै दामे लगभग कटा उससे मतलब है। तो 5 दामे कटा यानी कि कहने का मतलब 5 गो लीप वर्ष आएगा। 22 वर्ष तक में कै गो लीप वर्ष आएगा, 5 गो लीप वर्ष आएगा। देखिए ठीक है, फिर प्लस लिखिए। और एक चीज तो हम लोग किए, कितना तक के काम किए, तो इधर वाला का काम नहीं किए हैं। तो 2100 वाला है, ये क्या है आपका, सॉरी 2000 है, 2000 कुछ रहेगा, 2000 अभी 22 है, 2023 भी हो सकता था, 2019 भी हो सकता था, 2001 भी हो सकता था, 2000 भी हो सकता था। तो देखिए एक कोडिंग बताते हैं, इस कोडिंग को आप लोग देख लीजिए कि कैसे कीजिएगा। यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोडिंग लिख देते हैं। जो भी आपका 400 से कटने वाला होगा उसका कोडिंग 6 होगा दोस्तों। जैसे कि हम कह दिए 1600, 1600 कुछ रहेगा ना, मान लीजिए 1600 एक, 1612, 1600 कुछ रहेगा। तो आपको बस 16 इधर का 2 अंक देखिए या इधर का 2 अंक देखिए, या 4 से कट रहा है, इधर वाला भूल जाइए, इधर वाला अभी भूल जाइए, इधर कुछ भी 2 अंक है इसको भूल जाइए। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2022 था, तो 22 को भूल जाइए, इधर वाला क्या बचा 20, तो 20 बचा। तो 20 जो है, 20 जो है आपका क्या है, 4 से यह कट रहा है, कट रहा है, कितना में कट जाएगा 5 दाम। तो यह कट रहा है, तो इसका कोडिंग क्या होगा 6 होगा। कि क्या होगा इसका कोडिंग, 2000 का कोडिंग क्या होगा 6 होगा। क्या होगा कोडिंग 6 होगा। अब चलिए उसको बताते हैं कि कैसे होता है। 2000 का क्या होगा कोडिंग आपका 6 होगा, ठीक है। अभी इसका कोडिंग हम पहले लिखा देते हैं। अगर 2000 होगा तो कोडिंग क्या होगा आपका 6 होगा। 2000 कुछ रहे, 2000 से लेके यहाँ पे एक और चीज कर देते हैं, 2000 से लेके 2099 तक कोडिंग क्या होगा दोस्तों 6 लगाना है। इसके बीच में जितना भी आएगा कोडिंग क्या लगाना है 6 लगाना है। फिर आपको 2100 से लेके 2199 तक जितना भी आएगा उसके लिए 4 कोडिंग लगाना है। क्या लगाना है 4 कोडिंग लगाना है। इसी प्रकार फिर आगे चलेंगे हम लोग 2200, 2100 के बाद 2200, 2200 से लेके 2299 तक, 2299 तक जो भी आएगा उसके लिए कोडिंग 2 लगाना है, ठीक है। 2200 के बाद 2300, 2300 में चलेंगे तो इसमें 2300 से लेके 2399 तक में कोडिंग क्या लगाना है आपको 0 लगाना है। फिर 2400, 2400 में क्या लगाना है आपको, 24 से लेके 2499 तक में क्या लगाना है आपको 6 कोडिंग लगाना है। फिर आगे आएगा 2500, तो 2500 से लेके 2599 तक क्या कोडिंग लगाना है 4 कोडिंग लगाना है। फिर यहाँ पे आगे होगा आपका 2600 से लेके 2699 तक क्या कोडिंग लगाना है 2 कोडिंग लगाना है। तो एक यहाँ से आपको पैटर्न दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे पहले 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, यहाँ 2 कम रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ देखिए 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, तो अगला का कोडिंग क्या होगा, यानी 2700 का कोडिंग क्या होगा आपका 2700 से 2799 तक कोडिंग 0 हो जाएगा। फिर 2800 का कोडिंग क्या होगा दोस्तों, 2800 का कोडिंग 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि कोई भी अगर वर्ष वर्ष दिया रहे तो आपको देखना है यहाँ पे, जैसे कि हम कहेंगे 1700 से लेके 1799 तक का कोडिंग क्या होगा, 1700 से लेके 1799 तक का कोडिंग क्या होगा, तो आपको पता नहीं है। बस कोडिंग आपको याद नहीं करना है, बस एक ही इसमें याद करना है जो आपको अभी हम बता रहे हैं, बस उसको जान जाइएगा, बाकी ये सब अपने कर लीजिएगा। चलिए इसको देखिए कैसे करना है। आपको करना है 1700 से 1799 तक का कोडिंग क्या हो जाएगा। तो इससे पहले हमको मान लीजिए कि हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे 17 है ना, इससे पहले कटने वाला 4 से देखिए, इधर 2 अंक छोड़ दीजिए, इधर का 2 अंक छोड़ दीजिए, इधर जो बचा 17, इससे इससे पहले कौन सा संख्या है जो 4 से कटेगा, तो इससे पहले का ढूंढिएगा, पहले का बाद का नहीं, ठीक है, पहले का ढूंढिए। तो इससे पहले कहिएगा कि आपका 16 जो है वह 4 से कट रहा है। तो 16 जो है 4 से कट रहा है, इसका मतलब 1600 का कोडिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, 1600 से लेकर 1699 तक का कोडिंग क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से
अब 1600 के जान गए तो 1700 का क्या होगा, इससे 2 कम हो जाएगा। फिर आगे 1800 का लाना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1800 से 1899 तक का क्या हो जाएगा कोडिंग, यहाँ से 2 हो जाएगा। फिर आगे 1700 सॉरी 1800 के बाद 1900, 1900 से लेके 1999 तक, 1999 तक कोडिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम बताए हैं पहले 6 जो 4 से कट गया, इधर का 2 अंक भूल जाइए, इधर का जो है उसमें भाग दीजिए 4 से, तो ये 4 से कट रहा है, तो आपको याद रखना है 4 से कटने वाला का 6 है, और बाकी उसके आगे पीछे आप करके निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए हम कहेंगे कि यहाँ हम कह दिए कि कह दिए 1100 का कोडिंग क्या होगा दोस्तों, तो 1100 का कोडिंग अभी हम क्या बताए कि आपको यह लास्ट का अंक देखना है, और लास्ट में आप देखिए कि यह 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो जस्ट इससे पहले कौन सा नंबर है जो 4 से कटेगा, तो कहिएगा कि 4 दूनी के 8, इससे पहले 8 कटेगा, यानी 800 का कोडिंग क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार 800 का कोडिंग यहाँ से आपका 6 हो जाएगा। तो फिर 900 का कोडिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, 900 का 4 हो जाएगा। फिर 1000 का को क्या हो जाएगा कोडिंग, 1000 का आपका फिर 2 हो जाएगा, तो 1100 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कोडिंग। तो यहाँ से आप कोडिंग ऐसे करके ला लीजिएगा, ठीक है। तो हम 2000 का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 20 है, 4 से कट रहा है, तो यह आपका कोडिंग 6 हो जाएगा दोस्तों। बस इस कोडिंग को याद नहीं करना है, बस आपको माइंड में रखना है क्या, कि अगर यह नंबर 4 से कटने वाला है तो उसका कोडिंग 6 होगा, अगर नहीं कट रहा है तो उससे जस्ट कटने वाला, उससे जस्ट पहले का नंबर जो 4 से कट रहा है उसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, तो आप आगे का नंबर को ऐसे पीछे 2-2 करके उसके जहां तक जाना है वहां तक आप ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम 1100 के लाए, क्या किए पहले, इससे पहले कटने वाला 800 था, 4 से सॉरी 8 था, तो 8 यानी कि 800, यानी 800 का कोडिंग 6 हो जाएगा। 900 कोडिंग इससे 2 कमा के यानी कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 1000 का कोडिंग फिर उससे 2 कमा के यानी 2 हो जाएगा। 1100 का कोडिंग फिर 2 है तो 2 कमा के 0 हो जाएगा। इस प्रकार से तो 1200 का कोडिंग फिर क्या होगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 4 से कट जाएगा। तो एवं प्रकार से हम कोडिंग लाते हैं। चलिए अब इसमें कोडिंग आपको, ये कोडिंग आपको याद रखना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इस वीडियो में बस थोड़ा बेसिक बता देते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो बताएंगे, इसमें से बेसिक बता देते हैं। चलिए तो इसमें अब हम लोग इतना तक कर लिए। पहले क्या किए एक बार फिर से समझ लीजिए, जो डेट दिया है उसको डायरेक्ट लिख लिए, फिर मंथ का कोडिंग आपका दिया हुआ है तो मंथ का कोडिंग यहाँ से हम लिख लिए, ठीक है। फिर प्लस किए, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक लिखना है जो वर्ष का है, तो वर्ष का 22 लिख लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका 22 वर्ष में कै गो लीप वर्ष आएगा, 22 वर्ष में कै गो आएगा, तो 22 वर्ष में हम 4 से भाग दे दिए तो 5 दाम में कटा, यानी कि 5 गो मेरा लीप वर्ष आएगा, 5 लीप वर्ष आएगा, तो यहाँ पे 5 गो लीप वर्ष लिख दिए, ठीक है। और ये जो 6 लिखे हैं ये 2000 था, तो 2000 का कोडिंग है, 2000 से लेकर 2099 तक कोडिंग क्या लगाएंगे, 6 लगाएंगे। इस सब के बटा में क्या लिखेंगे हम लोग, 7 लिखेंगे। 7 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कै दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसीलिए हम लोग 7 से इसमें कर लेंगे भाग। चलिए 7 से भाग कीजिए, तो एक इसको या तो जोड़ के भाग दे दीजिए या फिर ऐसे भाग दीजिए। चलिए तो पहले हम जोड़ के कर देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि बिना जोड़े हुए कैसे भाग दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से 15 2 17 होगा, 17 और 22 जोड़िएगा तो 39 हो जाएगा, 39 और 5 जोड़िएगा तो 44 हो जाएगा, 44 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा, 50 बटा 7। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे भाग दे के हमको शेष से मतलब है, यहाँ पे शेष से मतलब नहीं था, क्योंकि हमको लीप वर्ष निकालना था, तो कैदा में कटता है, जैदा में कटा वो आपका हो जाता लीप वर्ष, पर यहाँ पे हमको लीप वर्ष नहीं निकालना है, हमको विषम दिन निकालना है, विषम दिन निकालना है, इसलिए हम लोग 7 से भाग देंगे और शेष से मतलब रखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, आपको शेष से मतलब रखना है, तो इसमें 7 से भाग दीजिएगा 50 में, तो 7 सत्ती के 7 सत्ते 49 लगाइएगा,
तो 49 लगाइएगा तो शेष कितना बच जाएगा, है 50, 49 लगा, एक मतलब शेष क्या बच जाएगा, शेष आपका 1 बच जाएगा, यानी शेष आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, शेष 1 हो जाएगा। तो 1 का मतलब होता है कैलेंडर में दोस्तों, मेरे हिसाब से 1 का मतलब होता है सोमवार दोस्तों। अगर यहाँ पे मान लीजिए 49 रहता तो यह पूरा पूरी कट जाता, तो पूरा पूरी कट गया, एक मतलब शेष 0 बचा, शेष 0 बचा, इसका मतलब रविवार होता है दोस्तों। अगर शेष 1 बचा सोमवार, अगर शेष 0 है तो क्या होगा, रविवार होगा। अगर मान लीजिए शेष 2 होता तो ये आपको काउंट कहां से करना है, सोमवार से करना है। अगर शेष 2 होता तो हम करते सोम मंगल, क्या होता, मंगलवार होता। अगर शेष 3 होता तो मंगल के बाद बुधवार हो जाता, सोम मंगल बुध। 3 शेष होता तो हम करते सोमवार मंगलवार बुधवार। काउंट कहां से करेंगे, सोमवार से करेंगे, ठीक है। तो मेरा अगर मान लीजिए 5 शेष बचता, यहाँ पे शेष अभी तो 1 बचा था, अगर मान लीजिए शेष 5 बचता तो हम क्या करते, यहां से करते सोमवार से काउंट करते, सोम मंगल बुध बिफे शुक्र, ठीक है। तो शुक्र आ जाता, तो क्या आ जाता है आंसर, शुक्रवार आ जाता। पर मेरा 1 शेष बचा है तो कहां से हम काउंट करेंगे, सोमवार से, तो ये हो गया सोमवार, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है, सोमवार। तो इसका आंसर आपका ये सोमवार हो गया। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन और देते हैं दोस्तों आपका, एक क्वेश्चन देते हैं हम, कहते हैं कि मान लीजिए आप अपना क्या कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो है उस दिन का निकालिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1998, 1/1/1998, यानी कि पहला यानी जनवरी होगा, पहला महीना है तो क्या होगा, जनवरी होगा, क्या होगा, जनवरी होगा। 1 तारीख है तो हम क्या बोले थे, जो भी आपका तारीख होगा उसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। तो 1 तारीख है तो 1 लिख लीजिए। मंथ का कोडिंग क्या है, यहाँ पे जनवरी है, देखिए पहला महीना लिखा हुआ है, तो पहला महीना क्या होता है, जनवरी होता है। तो जनवरी का कोडिंग क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखिए, लास्ट का 2 अंक बोले थे, लास्ट का 2 अंक क्या है, 98, तो 98 लिख दीजिए, फिर प्लस कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे आपका 98 है ना, तो 98 को क्या कीजिएगा आप लोग, इसमें 98 में कितना लीप वर्ष आया सो पहले लाइएगा। तो 98 में हम देते हैं 4 से भाग, तो कैदा में कटेगा, 4 दूनी के 8, एक बचेगा 18, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 चौका 16, शेष 2 बच जाएगा, तो हमको मतलब नहीं है शेष से, बस अब अंक नहीं है, यानी 24 दाम में कटा दोस्तों। तो यहाँ से मेरा लीप वर्ष क्या हो जाएगा, 24 को लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 24 लीप वर्ष हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, लाइट कट गया था इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो गया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, तो आपका 98 में कितना लीप वर्ष होगा, 98 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, 24 लीप वर्ष होगा, 24 हो गया दोस्तों। और यहाँ से देखिए ये आपका क्या है दोस्तों, 1900 कुछ है, तो 1900 का कोडिंग क्या होता है दोस्तों, 1900 का कोडिंग 0 होता है। अभी तो बताए 1900 का कोडिंग कैसे लाइएगा, तो 1900 का कोडिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, टोटल में आपको 7 से भाग करना है। 7 से क्यों भाग करना है हम बता चुके हैं, क्योंकि और एक चीज वहां पे हम नहीं बताए थे इससे पहले वाला में, कि अलग अलग भाग कैसे देते हैं, तो इसमें बता देंगे कि अलग अलग भाग कैसे देते हैं, बिना जोड़े हुए भाग दे सकते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ से आया, ठीक है, 98 यहाँ से लिखे, और इसमें कै गो लीप वर्ष था, तो प्रत्येक लीप वर्ष 4 वर्ष पर होता है, तो 4 से भाग दे देंगे तो लीप वर्ष की संख्या पता चल जाएगा। तो लीप वर्ष 24 हुआ, तो यहाँ 24 लिखे, और 1900 का कोडिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, 1900 का कोडिंग 0 हो जाएगा। चलिए एक बार यहाँ से दर्शा देते हैं क्या किसको क्या लिखे हैं, इसका ये है,
और 1900 का कोडिंग क्या लिखे है दोस्तों, 1900 का कोडिंग यह लिखे है आपका 98 का, यहाँ टोटल 98 लिखे हैं, और 24 कहाँ लिखे हैं, 24 लिखे हैं यहाँ से लिखे हैं, जो लीप वर्ष आया है तो लिखे हैं 24, ठीक है। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए, या तो जोड़ लीजिए या अलग अलग भाग दे दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न में जोड़ के बताते हैं और भाग दे के भी बताएंगे। तो चलिए पहले हम जोड़ के बताते हैं, फिर भाग दे के बताएंगे। तो 24 और 98 को जोड़ लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 122 हो जाएगा, और एक यहाँ पे है तो 123 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ने के बाद क्या हुआ, 123 हुआ, और बटा में 7 है तो 7। अब इसमें 7 से भाग देते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे तो कायदा में भाग लगा था 98 में, तो 98 में भाग लगा था 24 में, तो यहाँ तो 24 लीप वर्ष हुआ था, पर यहाँ पे हमको कायदा में भाग लगेगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको शेष से मतलब है। तो यहाँ शेष क्या आता है, रिमाइंडर के क्या आता है, सो देखते हैं। तो 7 से भाग दीजिए, आप इस प्रकार से भी 123 लिख के भाग दे सकते हैं। हम इसको मने मने भाग दे देते हैं, 7 दूनी के 14 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 एकम के 7, 5 बचेगा, तो 3 ऊपर 7 सत्ते 49, 4 बचा, यानी रिमाइंडर 4 का मतलब होता है मेरे हिसाब से बृहस्पतिवार, क्योंकि 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार यानी गुरुवार भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, गुरुवार कहिए या बृहस्पतिवार कहिए, ठीक है, गुरुवार कहिए या बृहस्पतिवार कहिए, यानी इस दिन मतलब 1 तारीख और पहला महीना 1998 को कौन सा दिन होगा, तो गुरुवार होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं मोबाइल के कैलेंडर में जाके, ठीक है। और यहाँ से देखिए इसको भाग देते तब भी क्या आता, मेरा शेष 4 ही आता। देखिए भाग देखिए, 4 एकम 4, सॉरी 7 से ना भाग देना था, सॉरी 7 एकम 7, शेष क्या आएगा 5, ऊपर से क्या उतरेगा 3, 53, तो 7 सत्ते 49 लगाइएगा, तो 49 लगाइएगा तो क्या आएगा, घट के 4 आएगा। तो यहाँ से घट के क्या आया, 4 आया, यानी कि शेष आपका 4 आया। तो यही शेष से हमको मतलब था दोस्तों, यही शेष यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 4, और 4 के कहाँ से काउंट करना है बता चुके हैं। वीडियो को आप शुरू से देखिएगा दोस्तों तो समझ में आएगा। चलिए, और बिना जोड़े हुए इसमें हम भाग कैसे देंगे दोस्तों, अब वो सिखाते हैं। जोड़ने में तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता है, तो हम लोग शॉर्ट जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से इस प्रकार बनाएंगे हम लोग। एक 24 है ना, 24 में 7 से भाग दीजिए, 7 तरीके 21, शेष क्या बचा आपका 21, 3 24, यानी कि 3 बचा, 3 बचा, 3 इसमें जोड़ दीजिए, 3 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चाहे नहीं जोड़िए, 3 यहाँ पे है तो 3 आप रख लीजिए कि 3 हो गया, ठीक है। इसका अब कोई मतलब नहीं है, 3 शेष बच गया, 3 हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे 98 है, तो 98 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 एकम के 7, 2 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 7 लगाए तो 2 बचेगा, 2 पर 8 28, तो 7 से 28 तो 4 दावा कट जाता है, तो यहाँ से शेष क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि यह 7 से पूरा पूरी 98 कट जाएगा, तो शेष नहीं बचेगा। हमको तो शेष से मतलब है, क्योंकि यहाँ हमको शेष लाना है, इसलिए शेष से मतलब है। तो यहाँ इसमें भाग दिए थे तो 3 आया, इसमें भाग दिए तो शेष 0 आया, तो 98 का काम खत्म। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ से कोई काम नहीं, इस सब का ऐसे ही काम खत्म हो जाएगा। बच गया 1, तो 1 में 7 से भाग देंगे तो 1 के रहेगा, तो 3 और 1 कितना टोटल शेष हो गया दोस्तों, टोटल शेष 4 हो गया। अगर जोड़ने के बाद फिर यह 7 से ज्यादा रहता तो पुनः इसमें 7 से हम भाग देते, पर जोड़ने के बाद 4 हुआ तो 4 शेष रह जाएगा। मान लीजिए कि जोड़ जाड़ के यहाँ पे मान लीजिए 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 5 बचता, तो सबको फिर जोड़ लेते तो 5 3 8 1 9 हो जाता ना, तो फिर 9 में हम 7 से भाग देते तो शेष 2 आ जाता। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो इसको जोड़ने के बाद 4 आया, तो 4 में हम भाग देंगे 7 से तो नहीं लगेगा, तो मेरे यानी कि मेरा शेष यही 4 रह जाएगा, यानी शेष 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुरुवार होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए 1 2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद आप लोग इसको अपने से बनाइएगा, अपना जन्म तिथि और कोई
जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जैसे कि देश आजाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो उस दिन कौन सा दिन था, ये सभी कह सकते हैं। चाहे गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो सॉरी, सबसे पहले गणतंत्र दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो वो वाला उस दिन को ही कहिएगा कि कौन सा दिन होता है। इस प्रकार से आप बना के और मोबाइल से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम बता दिए कि कैसे बनता है ऐप। आप सिर्फ इसी का इस्तेमाल कीजिए, इसमें से सब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे बताए हैं उसको वैसे ही बनाइएगा। फिर से एक बार दूसरा क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि हम निकालते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर के हुआ था ना, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो देखिए अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर आपका 10वां महीना है। तो 10वां महीना का कोडिंग क्या है दोस्तों, अक्टूबर का 0 कोडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लिखेंगे 2 का 2 लिखेंगे। फिर अक्टूबर का कोडिंग क्या है दोस्तों, अक्टूबर का कोडिंग 0 है, तो 0 लिखेंगे। ये कोडिंग आपको याद करना ही होगा दोस्तों, ये याद कीजिए या ना कीजिए, पर इस कोडिंग को याद करना होगा। और इसको तो हम बता दिए कि आगे कैसे लाना है, से बता दिए हैं। पैटर्न आप कोई भी पूछा जाएगा तो यहाँ से आप ला सकते हैं खुद से। तो आपको सिर्फ ये याद करना है। चलिए उसके बाद प्लस फिर लिखिए, लास्ट का 2 अंक लिखिए 69, ठीक है। अब 69 में कै गो लीप वर्ष आएगा से आपको लाना है। तो 69 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तब कितना लीप वर्ष होगा से पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम लीप वर्ष लाते हैं, लीप वर्ष लाते हैं। कितना होगा, तो 4 से भाग देंगे तो 17 चुका 68, 17 दामे लगेगा। 18 चुक बहुत तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दामे लगेगा, यानी कि 17 गो लीप वर्ष होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1800 का कोडिंग क्या होगा दोस्तों, 1800 का कोडिंग क्या होगा, 2 होगा। कैसे लाएंगे, तो हम बताएं, मान लीजिए 1800 का कोडिंग ना पता है तो इसको 18 में 4 से भाग दीजिए। कट रहा है, नहीं कट रहा है। 18 को हम 4 से भाग देंगे तो कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो हम इससे कटने वाला जस्ट पहले ले लेंगे, तो 1600, यानी 16 4 से कट रहा है, तो 1600 का क्या हो जाएगा दोस्तों कोडिंग, 1600 का आपका क्या हो जाएगा कोडिंग, यहाँ से 6 हो जाएगा। तो 1700 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1800 का क्या हो जाएगा, इससे 2 कम, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर 1900 का कोडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से इससे 2 कम, 0 हो जाएगा। यानी पहले जो 400 से कटने, यानी 400 से कटने वाला हो गया, यानी आपका लास्ट का 2 अंक इधर भाग दीजिए, 4 से कट गया तो उसके लिए 6 हो जाएगा। जस्ट उसके बाद वाला का 2 कम उससे, यानी 6 से 2 कम 4, फिर 4 से 2 कम 2, फिर 2 से 2 कम 0। इस प्रकार फिर आगे फिर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, यानी 2000, यानी 20 इधर 2 अंक है ना, या 4 से कट रहा है ना, इसका मतलब जो है 4 से कट गया, इसका मतलब इसका कोडिंग भी 6 हो जाएगा। फिर आगे इस प्रकार बता चुके हैं, आगे वहां से समझ लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। तो 1800 का कोडिंग क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गया, ठीक है। 1800 का कोडिंग 2 हो गया। 1800 से लेकर 1899 तक में आपको क्या करना है, 1869 है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यूज क्या करना है, 1800 के लिए कोडिंग क्या यूज करना है, 2 यूज करना है। बस इतना ही काम करके इसको करना है 7 से भाग। 7 से भाग करने के बाद हमको शेष से मतलब है यहाँ पे। तो देखिए इसको हम जोड़ने नहीं जाएंगे, हम अलग अलग भाग देके कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, ये 17 है, 17 में 7 से भाग देंगे, 17 7 दूनी के 14, 3 बचेगा, 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको भाग देंगे तो 17, 7 से भाग दीजिए, 7 9 63, 7 9 63, 7 70 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 9 दाम में 63 लगा, 63 6 69, यानी शेष क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब चलिए, अब यहाँ तो भाग लगने वाला नहीं है तो सबको जोड़िए, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 2 क्या हो गया, 13। 13 में अब फिर हम क्या करेंगे, 13 में हम लोग देंगे 6 से भाग। सबको जोड़ने के बाद क्या आया, 13/7, तो इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7, शेष क्या बचा, तो 6 बचा, यानी कि शेष मेरा क्या बचा, फाइनली 6 बचा। इस सब को जोड़ के और फिर से भाग 7 से दीजिएगा,
तो आपका 6 ही शेष बचेगा। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या होगा दोस्तों, शनिवार होगा। क्या होगा, 6 का मतलब शनिवार होगा। कैसे होगा, तो यहाँ से देखिए ये 6 हो गया, तो यहाँ सोमवार से काउंट करना है आपको, सोमवार से काउंट करना है। तो आपका हो गया सोम मंगल बुध विफे शुक्र शनि। क्या हो गया, शनि। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन हो गया, तो शनिवार हो गया। क्या हो गया, शनिवार हो गया। ठीक है, शनिवार हो गया। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में और इससे रिलेटेड प्रश्न जो इसमें कहाँ पे काम गड़बड़ाता है वो बताएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।